हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे रिगार्डिंग आपकी जो कोचिंग है, वेदर यू शुड गो ऑनलाइन और यू शुड गो ऑफलाइन। तो यहाँ पे हम प्रॉपरली बात करेंगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने टेक्स्ट किया है या फिर व्हाट्सएप किया था कि आप हमें थोड़ा बताइए इसके रिगार्डिंग कि हम ऑफ़लाइन में जाएं या फिर ऑनलाइन में जाएं, एंड अगर ऑफ़लाइन में जाएं तो किस इंस्टीट्यूट में जाएं। तो यहाँ पे अच्छे से हम बात करेंगे। देखिए, पहली बात आती है यहाँ पे मनी की। अगर आपके पास मनी अवेलेबल है तो यू शुड गो ऑफलाइन, अगर आपके पास मनी अवेलेबल है। एंड अगर आपके पास मनी अवेलेबल नहीं है तो यू शुड ट्राई ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में हार्डली आपको 4,000 to 5,000 या फिर एट मैक्स आपको 10,000 का खर्चा आएगा। तो ये हो गई पहली बात रिगार्डिंग रिसोर्स। अगर आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ मनी। नेक्स्ट बात है यहाँ पे टाइम की, यानी कि टाइम या फिर टाइम ट्रैवल, यानी कि ट्रैवलिंग टाइम। तो अगर हम ट्रैवलिंग टाइम की बात करें तो काफ़ी बच्चे ये मैसेज करते हैं कि जो ऑफलाइन वाला सिस्टम है, तो ऑफलाइन वाले सिस्टम में जो ट्रैवलिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। एंड जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है, तो ऑनलाइन सिस्टम में ये यहाँ पे नहीं है ये मामला कि हमें ट्रैवल वगैरह करना है। देखिए, अगर हम बात करें जो ट्रैवल टाइम होता है या फिर ये टाइम होता है, ये आपकी रिफ़्रेशमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा 24 आवर्स अंदर स्टडी नहीं कर सकता 2 या 3 साल के लिए। तो ये जो टाइम ट्रैवलिंग टाइम होता है, ये आपके लिए वेस्टिंग टाइम नहीं होता है। देन अगर हम बात करें जो मेन डिफरेंस मुझे लगता है कि इसके रिगार्डिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सिस्टम के रिगार्डिंग, दैट इज़ कम्युनिकेशन या फिर चैनल। अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो जो ऑनलाइन वाला सेटअप होता है ये होता है वन वे। क्या होता है? वन वे, यानी कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होती है वो होती है यूनी डायरेक्शनल। बट अगर हम ऑफलाइन सिस्टम की बात करें, जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज़ बाई डायरेक्शनल, ये होता है टू वे। यानी कि यहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर एक और बेनिफिट है क्लासरूम स्टडी का कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, आप अपने फ्रेंड्स को देख के एक टाइप का माहौल यहाँ पे बन जाता है, पढ़ने का माहौल। बट अगर आप एक ही रूम में हो, यहाँ पे आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा थॉट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए, एंड यहाँ पे आपको मोटिवेशन वाली लेवल भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। कहाँ पे? ऑनलाइन सिस्टम में। बट ऑफलाइन में आप खुद ही मोटिवेट हो जाओगे जब आप अपने फ्रेंड को देखोगे वो अच्छी तरीके से स्टडी कर रहा है, या फिर कोई भी और मामला होता है, आपको कोई काम रखा जाता है या फिर आपको कोई होमवर्क दिया जाता है, तो कल जब आप नेक्स्ट डे आते हो ऑफलाइन क्लास में, तो आप होमवर्क को अच्छे से करके आते हो ताकि आपकी इंसल्ट ना हो। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। एंड आपका जो फ्रेंड सर्कल बन जाता है ऑफलाइन में, वो भी कभी कभार काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर वो काफ़ी अच्छे बच्चे हो, पढ़ने में आपसे ज़्यादा बेटर हो, तो आपका एक टाइप से कंपटीशन वहाँ पे बन जाता है। तो कम्युनिकेशन में ऑफलाइन इज़ ऑलवेज बेटर। अगर हम टाइम ट्रैवल की बात करें तो टाइम ट्रैवल उतना फ़र्क नहीं यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। एंड अगर हम मनी की बात करें तो मनी ऑलवेज यहाँ पे ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा मनी बच जाता है आपका इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में काफ़ी ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। फिर हम आते हैं यहाँ पे आपका जेई हो गया या फिर आपका नीट हो गया। देखिए, आपको ये समझना होगा, एक होता है मैराथन, दूसरा होता है सिंप्रिट या फिर हम बोलते हैं रेस। सिंप्रिट या रेस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? ये होता है शॉर्ट टाइम, यानी कि काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मैराथन जो होता है इट इज़ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यानी कि जब ये मैराथन लड़ा जाता है तो मैराथन में क्या होता है, आपको 100 किलोमीटर्स या फिर आपको 20, 30, 50 किलोमीटर्स ट्रैवल करने होते हैं। रेस में क्या होता है, आपको 2 या 3 मिनट या फिर 5 मिनट में 2 या 3 किलोमीटर निकालने होते हैं। तो अगर हम आपके एग्ज़ाम की बात करें, स्पेशली जेई नीट की बात करें, तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने इस साइड रखे हैं, दीज आर मैराथन्स। ये क्या है? मैराथन। आपका जेई हो गया, नीट हो गया, यूपीएससी, गेट, जेकेएस, ये क्या है? ये है मैराथन्स। यानी कि आप इनको 2 या 3 महीनों में नहीं निकाल सकते अगर आपने 2 या 3 साल मेहनत अच्छे से नहीं की है। देन स्प्रिंट या फिर रेस की अगर हम बात करें, केयू यानी कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस होता है पीजी के लिए, या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर रेलवे एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन, ये भी जॉब एग्ज़ाम्स होते हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा मनी इन्वॉल्व होता है।
बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैराथन एंड रेस की। इनमें भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, काफ़ी बच्चे होते हैं, इन लैक्स यहाँ पे होते हैं। बट मैं बात कर रहा हूँ अगर फॉर एग्जांपल बैंकिंग का एग्ज़ाम की बैंकिंग एग्ज़ाम जो है इसका कैलेंडर निकलता है, तो इसके लिए 3 मंथ्स काफ़ी हैं इसको क्रैक करने के लिए। या फिर रेलवे के लिए कल को जॉब आती है, तो इसमें 3 या 4 मंथ्स इनफ है कि आप क्रैक कर पाए इस एग्ज़ाम को। बट यूपीएससी, जेई, नीट अगर मैं इनकी बात करूं तो आपको 2.5 साल या फिर 3 सालों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। आपका 11th हो गया, देन आपका 12th हो गया, देन आपका एंट्रेंस हो गया। तो ये मैराथन है, ये रेस नहीं है। आपको यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है। ये जो एग्ज़ाम्स हैं ना, इनमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको बोल रहा है कि यहाँ पे शॉर्टकट है, शॉर्टकट इनमें नहीं है। ये मैराथन्स हैं, इनमें आपको लड़ना है 2.5 साल 3 साल, तब जाके आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। कुछ बच्चे ड्रॉप लेते हैं 2-3 साल का, वो अलग है, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है 11th में या फिर उनके 12th में। बट अगर आपको इनको क्रैक करना है इन एग्ज़ाम्स को, तो आपको इनको एज ए मैराथन लेना होगा। इनमें शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं है। आपको 2 साल, आपको 2.5 साल, 3 साल, 4 साल प्रॉपरली लड़ना है। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ऑनलाइन में आप ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑनलाइन कैन नेवर रिप्लेस ऑफलाइन इन टर्म्स ऑफ स्टडी एंड इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। क्योंकि ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में भी अपने मेरिट्स होते हैं, ऑफलाइन में भी अपने मेरिट एंड डिमेरिट होते हैं, जो मैंने आपसे बात की। एंड स्पेशली अगर इन एग्ज़ाम्स की हम बात करें, जेई, नीट, क्योंकि इनमें आपको टाइम रिक्वायरमेंट है। तो आप क्यों, अगर ये जो एग्ज़ाम्स हैं इनकी मैं बात करूं, अगर बच्चा 2 या 3 महीने बैठेगा, ऑनलाइन पढ़ेगा, वो एग्ज़ाम को निकालेगा। बट अगर यहाँ पे आपके पास टाइम है, अगर आपके पास फाइनल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है, मनी है, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर ऑफलाइन रादर देन ऑनलाइन। क्योंकि अगर फिर स्पेशली 11th एंड 12th बच्चों के लिए, अगर आप इंट्रेंस में भी पहले साल ऑफलाइन जाते हो, दैट इज़ गुड। बट जब आप ड्रॉपर हो या फिर कुछ और हो, तो आप उस टाइम में ऑनलाइन को चूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, ये जो एज होती है आपकी अभी के टाइम 17 ईयर्स 18 ईयर्स, तो ये एज डिफरेंट होती है। अगर इसके 5 साल बाद यानी कि 25 में जब आप इन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करोगे, यूपीएससी, देन बैंकिंग एग्ज़ाम, रेलवे स्टाफ सिलेक्शन, तब अगर आप ऑनलाइन में अगर आप जाओगे, तब आपको जो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हैं, क्योंकि आप इनफ मैच्योर हो जाओगे उस टाइम, डिस्ट्रैक्शंस आपको यहाँ पे आपके मोटिव या फिर आपके गोल से डिविएट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास टाइम है, मनी है, तो यू शुड गो फॉर ऑफलाइन रादर देन ऑनलाइन। अगर आपके पास मनी अवेलेबल कम है, तो ऑनलाइन आपके लिए बेटर है यहाँ पे, तब जाके। देखिए, अब अगर हम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की बात करें, कोई भी इंस्टीट्यूट, अगर यहाँ के इंस्टीट्यूट है या फिर बाहर के इंस्टीट्यूट है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। देखिए होता क्या है, हर एक इंस्टीट्यूट में आपको अगर 3 सब्जेक्ट हैं, तो एक सब्जेक्ट आपका वीक रहेगा या फिर एक सब्जेक्ट में अच्छा टीचर ना हो वहाँ पे, ये हर एक इंस्टीट्यूट में होगा। 2 सब्जेक्ट्स में हो सकता है आपको अच्छे टीचर्स मिल जाए, ये आपको हर एक इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगा। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, आप एलन जाओ, आप पीडब्ल्यू जाओ, आप यहाँ पे अन अकेडमी का कोर्स ले लो, कुछ भी ले लो, या फिर जो हमारे JNK के इंस्टीट्यूट्स हैं, कश्मीर के इंस्टीट्यूट्स हैं, स्काई हो गया, काई होप हो गया, मिशन ई, आप किसी में भी जाओ, फाइनल सिलेक्शन जो है वो आप पे डिपेंडेंट है टोटली। देखिए, अब बच्चे बोलते हैं ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये इनके सामने कुछ नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ के भी जो टीचर्स हैं, श्रीनगर के टीचर्स या फिर JNK के टीचर्स, उन्होंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया होता है। क्योंकि अगर हम बात करें जो अभी के टाइम नीट है, या फिर आज से 10 ईयर्स बैक क्या होता था, आज से 10 ईयर्स बैक JKCET होता था। तो देखिए उस टाइम नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होती थी MBBS की, मैं यहाँ पे खाली बात कर रहा हूँ, तो MBBS में उस टाइम 300 सीट्स अवेलेबल होती थी। आज के टाइम नीट में 1147, एंड ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स अभी के टाइम कितने नीट देते हैं हर साल, अराउंड 35,000, ये मैंने एवरेज डेटा लिया है। एंड अगर यहाँ पे JKCET की बात करें, तो उस टाइम अराउंड 27,000 बच्चे JKCET भी देते थे। एंड अगर आप यहाँ पे परसेंटेज निकालोगे, क्योंकि आपको मैथ्स तो आता होगा, अगर आप यहाँ से परसेंटेज निकालोगे, तो आज के टाइम जो सिलेक्शन होने के चांस है आपके, दैट इज़ 3.2% चांस।
आउट ऑफ 100। एंड उस टाइम, आज से 10 साल पहले, जब एलियन था उस टाइम, बट लोगों को ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं था, PW का तो नाम ही नहीं था या फिर अन अकेडमी का नाम ही नहीं था। तो अगर यहाँ पे आप निकालोगे परसेंटेज सिलेक्शन, तो परसेंटेज सिलेक्शन जो होती थी 1.11%। उस टाइम अगर कोई बच्चा सिलेक्ट हुआ है आज से 10 साल बाद, मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता था, क्योंकि 1.1% यहाँ पे चांसेस थे आपके सिलेक्ट होने के। आज क्या चांस हैं आपके आउट ऑफ 100? 3.2। तो ऑलमोस्ट आज 3 टाइम्स बढ़ गया है। बट लोगों को, बच्चों को क्या बोला जाता है कि नीट ऐसी बला है, जेई ऐसी बला है। ये एग्ज़ाम्स कुछ नहीं है। अगर आप 2 या 2.5 साल अच्छे से मेहनत करो अपने 11th 12th या फिर इंट्रेंस में, या फिर अगर आपने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, अगर कोई 12th का बच्चा देख रहा है, तो कुछ भी नहीं है। अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, आपके पास टाइम है, आप इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि अभी के टाइम आप देखिए, ऑलमोस्ट आज से 10 साल पहले अभी के टाइम 3 गुना चांस हैं आपके सेलेक्ट होने के यहाँ पे। तो लोगों ने इसको बनाया है, क्योंकि आजकल आप देखोगे जो कोचिंग है, ये इसकी जो मार्केटिंग होती है ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की होती है। क्योंकि मेन जो मोटिव होता है अभी के टाइम, एक तो क्योंकि पैसा तो हर एक कमाना चाहता है, चाहे आप ऑनलाइन में पढ़ो या फिर ऑफलाइन में, हर एक इंस्टीट्यूट चाहेगा कि पैसा बनाना। बट जो मार्केटिंग लेवल होती है, मार्केटिंग लेवल में होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो माइंड सेटअप है इसको टारगेट किया जाता है। क्योंकि ऑलमोस्ट मैं भी 3-4 साल से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में हूँ, तो अब ये एक्सपीरियंस हो चुकी है। क्योंकि कि जो कोचिंग वाले होते हैं, इनका जो माइंड सेटअप होता है या फिर इनकी मार्केटिंग जो होती है वो कैसी होती है, आपको बताया जाएगा। नीट ऐसा नहीं है, अगर आप कोचिंग ही करोगे, कोचिंग के बगैर आपका नीट नहीं निकलेगा, जेई नहीं निकलेगा, तो ऐसी बात नहीं है। काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास भी। मेरे फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो IITs में हैं, या फिर अच्छे कॉलेजेस में हैं, या फिर अच्छी जॉब पे हैं अभी के टाइम, जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन लिया हुआ है, चाहे गेट हो, जेई हो या फिर नीट का एग्ज़ाम हो। तो ऐसा नहीं है। जो 80% फाइनल सिलेक्शन होती है ये आप पे डिपेंडेंट होती है। चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, किसी भी इंस्टीट्यूट में, कश्मीर के इंस्टीट्यूट में या फिर बाहर वाले इंस्टीट्यूट में। क्योंकि ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जो एलियन से 2-2-3 साल कोचिंग उन्होंने की है, फिर जेई में उनके 30 पॉइंट्स आते हैं, नीट में उनके 200 या फिर 300 सिर्फ पॉइंट्स आते हैं। क्योंकि ये आप पे डिपेंडेंट होता है कि आप कैसी पढ़ाई करोगे 2 या 2.5 साल। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो, अगर आप कोचिंग में हो या फिर ऑनलाइन में हो, कहीं से भी हो, या फिर आपका जो टाउन होगा, नियर बाय टाउन, वहाँ से आप कोचिंग ले रहे हो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही कोचिंग ले रहे हो, तो ऐसी बात नहीं है। 100 ऑफ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। जब JKCET 2013 हुआ था, उस टाइम जो टॉपर था वो था कुपवारा का, एंड उसने एक नॉर्मल कोचिंग सेंटर में पढ़ा था। नॉर्मल, जैसे आप शाम को अपने घर के बाहर जाते हो ना कोचिंग, जैसे आप 8th 9th 10th क्लास में जाते थे, आपका नेबर में कोई टीचर होता था, वो आपको पढ़ाता था, तो उसने भी ऐसे ही कोचिंग ली थी। एंड उस टाइम मैं आपको बता दूं, आज के टाइम जो नीट है ना, काफ़ी इजी है क्रैक करना, अगर आप एक ही पाथ पे रहते हो, आप डिविएट नहीं होते हो। क्योंकि उस टाइम क्या होता था, उस टाइम PCB होता था। क्योंकि उस टाइम जो PCB होता था, उस टाइम हर एक को इक्वल वेटेज होता था, 33%। एंड अगर आप 10 ईयर्स बैक जाओगे, उस टाइम का जो बायोलॉजी पेपर होता था उसकी लेवल काफ़ी ज़्यादा होती थी। 3-3 4-4 रेफरेंस बुक्स पढ़नी पड़ती थी, 2-2 रेफरेंस बुक को रट्टा मारना पड़ता था, ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार पेजेस को, तब जाके बायो में क्वेश्चंस होते थे। आज के टाइम आपके पास क्लियर कट है कि आप NCERT को पढ़ो, आप टेक्स्ट बुक को पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, जितना रिवाइज करो, आपके पास लिमिटेड है अभी के टाइम। उस टाइम जो सिलेबस था वो अनलिमिटेड था, अभी के टाइम सिलेबस लिमिटेड है, बट अभी के टाइम डिविएशन होने के जो एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। सोशल मीडिया हो गया या फिर अदर जो भी फैक्टर्स हैं अभी के टाइम होते हैं, स्पेशली इस एज में जो आपकी टीन एज है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, आप डिविएट हो जाओ। बट अगर आप इन चीज़ों पे काबू रखोगे, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ो, आप अपने गली वाले इंस्टीट्यूट से पढ़ो, कहीं पे भी आप हाई इंस्टीट्यूट से पढ़ो, आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप 100% फोकस्ड एंड मोटिवेटेड रहते हो। एंड स्पेशली जो सोशल मीडिया वाला पोर्शन है, सोशल मीडिया वाला पोर्शन आपको टोटली इग्नोर करना होगा। लाइक FB हो गया, इंस्टा हो गया, ये जो चीज़ें होती हैं इनको आपके
आगे जाकर जब आप सिलेक्शन लोगे तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा इनको चलाने के लिए आगे जाकर लाइफ में। बट अभी के टाइम 11 12th इंट्रेंस में इन चीज़ों को आपको क्विट करना होगा। तो अगर हो सके, अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में हो तो अगर हो सके एक कीपैड वाला फ़ोन भी आप ले सकते हो अपनी सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जब एक बार आपकी सिलेक्शन होगी ना तो फिर आपका जो नेचर है या फिर आपके अराउंड जो आपका इन्वायरमेंट है वो टोटली चेंज होता है। आपका जो माइंड सेटअप है, आपकी जो सोचने की सलाह है वो टोटली चेंज होती है। अब तब आप एक नॉर्मल बंदे नहीं रहते हो, आप में सोचने की जो एबिलिटी है वो टोटली डिफरेंट होती है। क्योंकि जब आप एक क्या बोलते हैं इसको, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओ, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, NITs IITs में, फिर किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपका जो इन्वायरमेंट होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो टोटली डिफरेंट होगा। आपकी जो सोचने की एबिलिटी होगी वो चेंज होगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कि आप कहाँ से कोचिंग करें, क्या करें। बट फाइनल सिलेक्शन अभी भी मैं आपको बोलता हूँ 80% टोटली आप पे डिपेंडेंट है, 20% खाली इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंट होती है या फिर आपके स्टडी मटेरियल पे डिपेंडेंट होती है। बाकी खाली आप पे डिपेंडेंट है कि आप कितने मोटिवेटेड हो, आप कितने यहाँ पे परसिवरेंस से मेहनत करते हो। तो ये चीज़ें खाली आप पे डिपेंडेंट है। थैंक यू ऑल।